खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्याकांड को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है, जिसको लेकर ट्रूडो ने कबूल किया कि उनके पास पुख्ता सबूत नहीं थे। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सितंबर 2023 के बाद से कनाडा की सरकार ने भारत के साथ कोई जानकारी साझा नहीं की है। भारत कनाडा विवाद पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने इस विशेष मामले पर अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है। आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों में कई प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गई हैं, जिनमें हमारी स्थिति स्पष्ट की गई है कि सितंबर 2023 से कनाडा सरकार ने हमारे साथ कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। कल फिर से सार्वजनिक जांच के बाद एक बयान जारी किया गया, जिसमें कनाडा ने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी तक इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है। हम अपने राजनयिकों के खिलाफ झूठे आरोपों को खारिज करते हैं। वहीं विदेश मंत्रालय ने आगे ये भी कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने गंभीर आरोप जरूर लगाया, लेकिन कोई जानकारी अभी तक नहीं दी। जस्टिन ट्रूडो के कल के बयान से भी ऐसा ही साबित होता है कि उनके तमाम आरोपों को हम सिरे से खारिज करते हैं। हमको सारे राजनयिकों की सुरक्षा की चिंता है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने राजनयिकों को भारत वापस बुला लिया है। भारत और कनाडा के बीच तमाम तरह के रिश्ते हैं, व्यापारिक रिश्ते भी हैं और हमारे कई छात्र भी वहां पर पढ़ने के लिए गए हुए हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कनाडा सरकार को 26 प्रत्यर्पण के लिए रिक्वेस्ट भेजी गई है। इसके अलावा कुछ और भी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई थी, जिसमें गुरजीत सिंह, गुरिंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, लखबीर सिंह लट्ठा और अर्शदीप सिंह गिल शामिल हैं। हमारी मांग पर कनाडा की सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया और ये काफी गंभीर है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे ये भी कहा कि निज्जर का नाम प्रत्यर्पण वाली सूची में नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ कुछ और गंभीर आरोप थे। इन 26 लोगों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए लोग भी शामिल हैं। जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार 16 अक्टूबर को मान लिया था कि उनकी सरकार ने कनाडा की धरती पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्याकांड के संबंध में भारत को वास्तविक सबूत नहीं दिए थे। बहरहाल देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर के भारत और कनाडा के रिश्ते और कितने ज्यादा गंभीर होते हैं। We have made our position very clear on this particular matter. You would have seen that several press releases have been issued in the last 2 days, putting out our position, which we are very clear that since September of 2023, the Canadian government has not shared any shred of information with us. Yesterday, again, after the public inquiry, hearing, we had again issued a statement saying that Canada has leveled serious allegations, but has so far not given any evidence to back it up. Regarding your question on the comments made, I would allude to the comments made by the State Department. We would say that as far as the allegations are concerned, PM Trudeau's own admission yesterday would indicate the value. As regards our stance on the allegations, we will naturally reject false imputations against our diplomats. Video Desk and BT Online.